रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कहां नजर आ रहा है? ठीक है, आप उसके जुमले सुने, फिर उसके बाद 10 बार उससे आप उसकी इतनी कर रहे हैं। देखे, अब एक औरत जिसने इकरार किया कि मैंने तौहीन की है, उसको छुड़ाने का अज़म कर लिया। वो गलत था उसका, मैं बिल्कुल गलत था। मुझे हमने तो कभी नहीं कहा कि उसने ये बात ठीक है। उसने इकरार किया था, जो गुस्ताख को जाकर तहफ़्फ़ुज़ है उसको कोई गुस्ताख नहीं है। बतौर गवर्नर उसकी जिम्मेदारी थी कि अमीन नदरी को मोहम्मद बिन मुसलमान ने इसलिए माना था, उसने काब बिन अशरफ की हिमायत की। मेरी गुजारिश, अब फॉर एग्जांपल आप देखें, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, अब इनका एक व्यू पॉइंट है। अब अगर इनका व्यू पॉइंट है तो कल इनको भी फड़का देंगे आप? नहीं, व्यू पॉइंट इसलिए तो हम कहते हैं कि बात सोच समझ के करनी चाहिए और उसकी अब हम बात जो चला रहे हैं वो उसमें बोल के फिर उसको यानी खर्चे मबस करते हैं। जी, जो बात चल रही थी उसी पर बात नहीं सकता। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। सवाल ये है कि अगर आप ये इजाजत जो आप दे रहे हैं इस पे गौर कीजिए कि ये कितनी खतरनाक इजाजत है। नहीं, मैंने तो हजरत उमर का जिक्र किया, हजरत उमर का जिक्र 1400 साल पहले का वाकया है। मैं आज पाकिस्तान का एक कानून मौजूद है जिसमें अदालतें मौजूद हैं, कत्ल का केस। उमर का इजाजत कोई नहीं थी मौजूद उस वक्त? नहीं, जो अदालत मौजूद थी उन्होंने उस वक्त के कानून के मुताबिक उन्होंने फैसला किया होगा। हमारा आज का कानून है, उसके मुताबिक फैसले होते हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि अगर जो कुछ आपने फरमाया है उस पे अमल शुरू हो गया तो इस मुल्क में कोई आदमी महफूज नहीं रहेगा। ना आप महफूज रहेंगे, ना मैं महफूज रहूंगा, ना ये महफूज रहेंगे, क्योंकि किसी ना किसी शख्स को हमारे किसी ख्याल पे, हमारे किसी एक्शन पे एतराज होगा और वो खुद से सजा देने का हक, अगर उसको हक मिल जाएगा। ये बात तो आपने मेरे मौकिफ की कि जिस वक्त इस मुल्क में सरकारी सतह पर तौहीन रिसालत की गई तो कानून अब अमल में आता और फौरन रोका जाता। कितनी बड़ी जसारत हुई और कानून न होने की वजह से ये सब। जिस आदमी ने एक्सिक्यूशन का फरीजा सर अंजाम दिया उसने जाके क्यों थाने में रपट नहीं करवाई उसके खिलाफ कि मैं इसके खिलाफ रपट कराना चाहता हूं तौहीन रिसालत की? उसने खुद क्यों ये एक्शन लिया जो तारा मसीह को करना चाहिए? खुद तो वो देखे ना, अब इतने दिन गुजर गए और कानून खुद अपने हाथ में कानून जो नाफिज करने वाले लोग हैं जिस वक्त वो ही कानून खराब कर रहे हैं। खुद गया वहां और मुकदमा दर्ज कराने, मुमताज कादरी थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए आलमी तंजीम अहले सुन्नत बहुत से लोग गए, उन्होंने जाके थाने में रिकॉर्ड पे वो गए और नहीं हुआ कि थाने में वो गए। अब ये तो है ना कि कानून को एक सर्द खाने में रखा गया और जो जितना पावरफुल है जो मर्जी करता फिरे और फिर कानून अपने हाथ में ले ले। नहीं, कानून तो है ही नामूस रिसालत का कानून बाकी कानूनों से बिल्कुल जुदा है। अब इसकी मैं आप मिसाल देता हूं, अबू दाऊद शरीफ में 18 करोड़ आदमियों को आप ये हक दे रहे हैं कि अगर मेरी गुजारिश सुन लें कि हर आदमी अगर अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन लाने लगे तौहीन रिसालत की तो 18 करोड़ आदमियों को यह हक हासिल होगा कि वो जिसे चाहें कत्ल कर दें और ये कहें कि इसने तौहीन। ऐसा हक नहीं होगा। हम मतलब आप दे रहे हैं। नहीं, वो कानून जिस वक्त आपने मुमताज कादरी को ये हक दिया होता है तो नहीं, खामोश नहीं होता है। आपने ये हक दिया पर ना करने के साथ गुजारिश करूंगा। मेरे पास एक इनके इदारे का फतवा है जिसमें दूसरे मकातिब फिक्र के बारे में कहा गया कि ये गुस्ताख रसूल और गुस्ताख अल्लाह है, दूसरे दो मकातिब फिक्र। उनके तमाम लोग फिर इस जुमरे में आ गए ना कि ये पूरा मकतबा फिक्र लिखा, फिर वो जिंदा क्यों है, मारे उनको। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं आपसे आखिरी एक सेंटेंस तीनों से लूंगा। ये जो मीडिया हाइप है ये आप समझते हैं, देखें ना, ये सारी आज हम बात कर रहे हैं थ्रू द मीडिया कर रहे हैं। अब आपने कहा कत्ल कर दो, दूसरा पता नहीं अब समझेगा चलो ये कहा है तो उड़ा दो। वो कहते हैं 17 करोड़ के लोग इस तरह हो जाएंगे। उन्होंने अपनी एक दलाइल दी। अब ये मुझे बताइए, ये जो एक मैं कहूंगा इस तरह की जब मीडिया हाइप हम देंगे ये अच्छी चीज है या नहीं? मीडिया में तो मैं तो ये बताया है सबसे पहले कि बड़ा मुहतात तरीके से चलना चाहिए। मुहतात तरीके से। आप क्या कहें? मैं ये समझता हूं, देखिए कि कानून की इज्जत करना हम सब पे लाजिम है। अगर आपको कानून नापसंद है
तो आप उसको तब्दील कराने की कोशिश करें। मोहतात तरीके, कानून के तरीके आप? मैं बिल्कुल समझता हूं जी कि ऐसी चीजें जो हैं मीडिया को देते हुए, नशर करते हुए ख्याल करना चाहिए, बोलने वालों को भी एहतियात करनी चाहिए कि जिससे फसाद पैदा हो। कत्ल से बड़ा जुर्म फसाद है, और वो आपके किसी एक जुमले को आप अगला पिछला जुमला काट के कुछ नशर कर दें तो पीजे साहब जो मर्जी उसका तर्जुमा कर लें। मेरे लफ्जों को मेरा तर्जुमा मुझे करने का इख्तियार होना चाहिए, मेरे लफ्जों को का तशरीह और तर्जुमा करने का आपको इख्तियार नहीं होना चाहिए। या मैं आपको तीनों को कहूँगा थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया कि आप यहाँ आए, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग Q&A विद पीजे मीर प्रोग्राम। मैं समझता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इशू है, टाइम हमें बहुत चाहिए, इस पे हम और भी प्रोग्राम्स करेंगे, यहाँ आलिम लेके आएंगे, क्योंकि अगर हम एक हाइप, एक ऐसी चीज को दे दें, और जैसे अशरफी साहब कह रहे हैं कि कत्ल से ज्यादा एक फसाद जो हम क्रिएट करा देते हैं, ये सोसाइटीज के लिए, किसी सोसाइटी के लिए, ये अपने मैं कहूँगा कि कस्बों के लिए, अपने छोटे छोटे विलेजेस और ये जो गांव हैं, इसके अंदर जो फिर हम एक डिफरेंसेस क्रिएट करा देते हैं और ये फिर प्रोलिफरेट करके शहरों में आ जाता है, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है आगे। क्या ये एक अच्छी चीज़ है हमारे मुल्क के लिए या नहीं? कुछ भी हो, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, न करेगा कि रसूल पाक जिसके हम सारे फॉलोअर्स हैं वो सबसे आगे हैं, उनकी कोई तौहीन नहीं कर सकता। और कैटेगोरिकली सलमान तासीर और उनकी फैमिली ने भी कहा है कि कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की है। उन्होंने एक रेफरेंस दिया था और उस रेफरेंस के तहत उनको कत्ल कर दिया गया। बहरहाल इस पे और भी डिबेट्स हम करेंगे, लेकिन कुछ भी हो, अपने मुल्क को, अपने मुल्क के नाम को डैमेज ना करें। ये एक अच्छा, एक मॉडरेट मुल्क है, एक लिव एंड लेट लिव करने वाला एक मुल्क है। अगर हम इसको आज डैमेज करेंगे, याद रखिए, ना आपको, ना मुझे, ना इन तीनों को कहीं भी जगह मिलेगी रहने के लिए। लेट्स लुक आफ्टर पाकिस्तान। खुदा हाफिज।